न्यू नेशनल ऑफिशियली तो नेशनल। हाँ, तो नई जो शिक्षा नीति है जो बनी, उसमें दो बातें पहली बार जुड़ी, बाकी तो ज़्यादा नहीं है, पर दो बातें। एक कि हमें शिक्षा अपनी भारतीय भाषाओं में देनी है, अंग्रेजी में नहीं। उन्होंने साफ नहीं कहा अंग्रेजी में नहीं, कि वो घबराते हैं कहने से, पर मतलब यही है कि अपनी भाषाओं में पढ़ाना है। और दूसरी बात जो है कि जो हम पढ़ाते हैं वो हम अंतर्राष्ट्रीय और विदेशी सब तो पढ़ाते हैं, पर अपने बारे में कुछ नहीं पढ़ाते। तो हमें अपने भारत का ज्ञान जो है वो अपने बच्चों को देना है। इसकी ज़रूरत इसलिए है कि 188 साल से जो शिक्षा पद्धति देश में चल रही है 1835 के बाद आज तक, जिसमें 3 ई हैं, अंग्रेजी ई इंग्लिश, एजुकेशन, इंग्लिश हो तो एजुकेशन आप टॉप तक ले लें, और उसके बाद नौकरी, एम्प्लॉयमेंट। ये शिक्षा जो है एक विदेशी मूल की शिक्षा 188 साल से हमारे बच्चों को अपने आप से, अपनी देश की धरती से, अपनी देश के ज्ञान से काटती है, कुछ नहीं। हमारी शिक्षा में हमारे कोई भी ग्रंथ नहीं पढ़ाए जाते, जबकि हमारे दुनिया की सारी भाषाओं के ज्ञान ग्रंथ एक तरफ और भारत के ज्ञान ग्रंथ संस्कृत, पाली, प्राकृत में एक तरफ, सारी दुनिया के ग्रंथों से ज्यादा हैं। पर हम भूले बैठे क्योंकि हमें भुला दिया गया, पॉलिसी बना के ठोक दी। वही आज होता रहा है कि हमारा ज्ञान लुप्त होता रहा है। पर 28 व्यास हुए हैं, और ज्ञान व्यास जो है एक पद्धति है, वो ज्ञान फिर जागृत होता है इस देश में, मिटता नहीं है। और 19वीं शताब्दी में मैक्स म्यूलर, जिसको हमारे विद्वान लोग काफी गाली देते हैं, मैक्स म्यूलर ने हमारे 32 ग्रंथों को टूटे फूटे जले हुए पांडुलिपियों से बना के बनाए और ऋग्वेद बनाया। वही उसी का बनाया हुआ ऋग्वेद का जो एडिशन है आजकल के सारे पंडित भी यूज करते हैं, समझे ना आप। तो ज्ञान वापस आता है, ज्ञान वापस आता है। अब क्योंकि हम अपने ज्ञान से कट गए, तो हमारी गुलामी जो थी वो सिर्फ राजनीतिक नहीं थी, सिर्फ आर्थिक नहीं थी, हमारी गुलामी मानसिक, हमारा मन गुलाम हो गया, मन गुलाम हो गया विदेश के। पॉलिटिकल राजनीति, आपको इंडिपेंडेंस मिल गई, इकोनॉमिक कोशिश करते हैं कभी पीछे कभी आगे, पर मानसिक गुलामी आज तक नहीं गई, बिल्कुल नहीं गई। जितने हम लोग अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग हैं, हम आधे से ज्यादा मानसिक गुलाम हैं। कोई डिनाई करे ये करे, क्योंकि अपने ग्रंथों का नाम लेने से, हमारे यहाँ बड़े बड़े महापुरुष हुए ये कहने से हमें उसका, हम कहे जी शंकराचार्य बड़े बड़े आर्थिक विज्ञानी थे जी, अद्वैत बहुत बड़ी चीज है। सारे प्रोफेसरों को बैठा के पूछ लो कि अद्वैत के 5 थिंकर्स के नाम बता दो, किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। तो ये जो स्थिति है कि जो आपकी धरोहर है वो तो मट्टी हो गई, और जो बाहर की मट्टी है वो हमने सोना बना लिया। हर किताब, हर सब्जेक्ट में हम वही चीज पढ़ाते हैं। ये सोच के आधार पे डर डर के एनईपी में उन्होंने कहा कि थोड़ा भारतीय ज्ञान, इंडियन नॉलेज करना चाहिए। उसका हुआ क्या, बहुत यूनिवर्सिटियों में इंडियन नॉलेज सिस्टम के कोर्सेज इंट्रोड्यूस हुए हैं। कोर्स किसी ने एमए भी किया है, किसी ने कोर्स, पर केंद्र कोई नहीं बना। ये पहला केंद्र है, और ये इनकी, इसकी गुप्ता जी की और ये सिंघल साहब की अचीवमेंट है। अब मेरी बात समझ रहे, कोर्स तो बहुत यूनिवर्सिटियों में शुरू करा दिए, कोर्स पढ़ा रहे, पर एक पूरा केंद्र डेडिकेटेड, ए डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन टू भारतीय ज्ञान परंपरा, वो ये है। और इसमें जो मूल ध्येय है वो है कि जो ज्ञान भारत का उन ग्रंथों में है जिनकी भाषाएं अब बोली भाषा नहीं है, बोलियां नहीं हैं, उन ग्रंथों की भाषाओं को पढ़ने वाले हैं नहीं। आम भारतीय बच्चा, बच्ची या एक ग्रोन अप आदमी उन ग्रंथों को पढ़, सो ज्ञान उनको पहुंचता नहीं है। वो ज्ञान अब बंद हो गया, ऐसे जैसे किताब में या लाइब्रेरी में बंद हो गया। उस ज्ञान को
लोगों तक पहुंचाना, बच्चों तक, ताकि वो सोचे ही उस तरह से। आजकल जब हमारे बच्चे पढ़ के निकलते हैं तो सबसे अगर जनरसली कहें तो उनको इग्नोरेंस है अपने बारे में, है? अब वो अनजान है अपने बारे में, पर बहुत ज्यादा उनमें से ऐसे हैं जिनको अपने आप से एक प्रकार की हीन भावना है कि हम तो कुछ नहीं है, हमारे यहाँ तो कुछ नहीं है। आप किताब सिलेबस देख लीजिए, सारी किताबें तो अंग्रेजों की या अंग्रेजी की हैं, हमारे यहाँ तो किसी ने कुछ सोचा ही नहीं। तो ये हीन भावना से ग्रस्त मानसिकता यूथ की, उसको तभी खत्म किया जा सकता है जब आप अपना ज्ञान, अपने ग्रंथ उन तक पहुंचाएं। तो कैसे पहुंचाएंगे? बड़े आसान तरीके हैं। मैं तो 25 साल से बोल रहा हूं और 25 साल के बाद एक मोगे शहर की एक लड़की ने और लेक्चर के 2 लाइन सुन के उसको बात समझ आ गई, बाकी तो गवर्नमेंट को तो समझ नहीं आई। आपको ये पता होगा कि भारतीय भाषाओं की जो शब्दावली है वो मिनिमम 70 से लेके 90% संस्कृत से तत्सम तद्भव है। इसलिए भारतीय भाषाओं की शब्दावली शेड है। खासकर जो हमारी परिभाषिक शब्दावली है, इंटेलेक्चुअल, कंसेप्चुअल, वो सारी भाषाओं में कॉमन है। तो अगर आप एक संस्कृत या पाली का ग्रंथ, और कुछ ना करिए, पाली का संस्कृत का जो ग्रंथ है देवनागरी में छपा हुआ है, उसको आप गुजराती स्क्रिप्ट में छाप दीजिए, उसे आप बांग्ला स्क्रिप्ट, और कुछ ना करिए, अनुवाद भी नहीं करना, स्क्रिप्ट बदलेंगे तो लोग पढ़ने लग जाएंगे। कोई शब्द तो सारे वही है संस्कृत। अब ये आत्मा, परमात्मा, चेतना, ये सारे शब्द संस्कृत, ये सारी भाषाओं में, हमारी भाषाओं में। टेक्निकल शब्द 2800 साल पहले के जो टेक्निकल शब्द हैं वो आजकल आम बोलियों में हैं। तो आप स्क्रिप्ट बदल देंगे, लोग पढ़ने लगे। अच्छा, ग्रंथ हमारे बड़े छोटे छोटे हैं। हमारे 6 जो मेजर फिलॉसफियां हैं, 6 दर्शन, आप 1 घंटे में पढ़ सकते हो। समझ सारी उम्र नहीं आएंगे, पर पढ़ 1 घंटे में लोगे, इतने छोटे। अगर आप छोटा सा वो ग्रंथ 12 भारतीय भाषाओं में ट्रांसलिटरेट करके अवेलेबल कर दें, इमेजिन दी लार्ज, फिर एक सिंपल अनुवाद बच्चों के लिए, और बाकी लर्निंग कमेंट्री तो बहुत अलग चीज है। आजकल क्या होता है, जो भी स्कॉलर बनता है ना, वो चाहता है कि मैं इस किताब को, भारतीय ज्ञान किताब को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दूं, ताकि विदेश में लोग पढ़े, मेरा भी नाम हो और एक आधी एयर टिकट मिल जाए, है ना जी, आने जाने के लिए। तो अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं, अंग्रेजी में। पर हमें जरूरत है ये नहीं, हमें जरूरत है अपने पाली, प्राकृत, संस्कृत ग्रंथों को भारतीय भाषाओं में करने की। ये काम होपफुली अगर गुप्ता जी का रेडीनेस रहे, तो अगर ये काम ये करेंगे तो रेवोल्यूशन होगा देश में। क्योंकि जब बच्चे अपने आप किताब उठा के पढ़ेंगे, फिर आपको लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। मूल ग्रंथ हमारे इतने सिंपल हैं, इतने सिंपल हैं कि लोगों को आइडिया नहीं। वो अंग्रेजी में जब ट्रांसलेट करते हैं ना, तो उनको इतना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं कि वो समझ ही नहीं आता। अब वो शंकराचार्य जी बेचारे कि ये केंद्र एक ही केंद्र है, बाकी उन्होंने कोर्स खोले, और ये केंद्र उन भाषाओं से निकाल के लोक भाषाओं में डाल के यंग लोगों तक पहुंचाएगा।